नमस्कार। राजन स्वामी जी का मैं स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा सा स्वामी जी का परिचय दे दूं। श्री राजन स्वामी मेरठ में वास्तु और फेंग शुई के लगभग 25 वर्षों से परामर्श दे रहे हैं मेरठ की जनता को, आसपास के शहरों में। कई वर्षों तक हिंदुस्तान मेरठ से जो प्रकाशित होता है आदि उसमें वास्तु प्रश्नोत्तर जो स्तंभ होता था उसका भी आपने प्रश्नोत्तर का कार्य किया है। रोटरी लॉयंस और दूसरे क्लबों में आप समय समय पर विशिष्ट वक्ता के रूप में जाते रहते हैं। और आज भाई साहब ने हमें एक भेंट दिया आप सबके लिए कि जो भी मित्र आज सब जुड़ेंगे सुनेंगे। भाई साहब की किताब है वास्तुशास्त्र और हमारा घर लिखी हुई, उसकी एक प्रति सभी को भेंट देंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। तो सभी मित्रों से अनुरोध है जो आज आ रहे हैं वो हमें अपना पता, नाम, पता, फोन नंबर हमें दे देंगे ताकि कार्यक्रम के बाद हम भाई साहब की तरफ से भेंट आपको उपलब्ध करा सकें। समय हो रहा है, समय निश्चित है, तो मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर, आवासीय वास्तु पर परामर्श दें, मार्गदर्शन दें हम सभी लोगों को। भाई साहब कृपया प्रारंभ करें। आप सभी को नमस्कार। राकेश भाई नमस्कार। मेरी आवाज़ आप सब लोगों तक आ रही है ठीक बिल्कुल? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो वास्तुशास्त्र में दरअसल जितने भी लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अधिकतर लोगों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वास्तु का अध्ययन करा हुआ है। एक पाठक के तौर पे, एक ज़रूरतमंद जब मकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस सीमित समय का इस्तेमाल करता हूं मैं कि वास्तु की कुछ चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन शायद हो सकता है कि प्रॉपर तरीका आपको ना पता हो। जहाँ जहाँ बीच में आपकी कोई क्वेरी हो तो साथ साथ उसे ले लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ अक्सर एक गलती होती है कि पूजा घर के अंदर हम अपने मृतक स्वर्गीय पूर्वजों के चित्र लगा लेते हैं। ऐसा हम में से बहुत लोग करते हैं। मैं एक बार फिर पूछना चाहूँगा, मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी जी। तो अक्सर ये होता है कि लगभग मैंने जितनी विजिट करी हैं कि लोगों के घर में पूर्वजों के चित्र पूजा घर में ईश्वर के साथ होते हैं। और कई लोगों को जब इसका कारण बताया जाता है कि अलग अलग दिशाओं में होने चाहिए तो कई बार उन्हें अजीब भी लगता है। लेकिन जो हमारे मृतक पूर्वज हैं उनके चित्र लगाने की एक दिशा है, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण। नैऋत्य कोण मिट्टी का कोना कहलाता है। यहाँ मिट्टी तत्व जो है यहाँ का प्रधान होता है। और हम लोग जो नश्वर हैं वो हमें भले ही कितने प्रिय हों, लेकिन जब वो एक बार इस दुनिया को छोड़ जाते हैं और पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं तो उनका चित्र दक्षिण पश्चिम में ही लगता है, जिससे उनका आशीर्वाद और उनकी पॉजिटिव एनर्जी उन आत्माओं की हमें प्राप्त होती है। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में पूजा घर होता है। ईश्वर को जल तत्व माना गया है और उसमें अगर हम मृतक चित्रों के पूर्वजों के चित्र लगाते हैं तो ये एक पूजा का कोई फल हमें नहीं मिलता। कई बार जो है इसमें अनुचित इसके वो निकलने लगते हैं नतीजे। दूसरी चीज हम कई बार जो करते हैं, हमारे कई लोगों के घर में जो है एक्वेरियम होते हैं। आप में से कुछ लोगों ने अपने एक्वेरियम लगा रखे हैं। कोई बोल सकता है बीच में? किसी के यहाँ एक्वेरियम है आपके यहाँ? जी। एक्वेरियम का एक सिद्धांत होता है। एक्वेरियम ब्लड प्रेशर के लिए, मानसिक शांति के लिए जल तत्व है बेसिकली, कि नेचर के जितने ज़्यादा हम पास हों। लेकिन एक्वेरियम कई बार हम इस तरह से लगा देते हैं कि लेने के देने पड़ जाते हैं। एक्वेरियम लगे घर के उत्तर पूर्व में, ईशान कोण में, या उत्तर में या पूर्व में। ये तीन दिशाएं हैं एक्वेरियम की। किसी और दिशाओं में एक्वेरियम लगाना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता। अब दूसरी बात आती है कि एक्वेरियम लगे कब, लगे कहाँ। घर के अंदर अगर हम घर के ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं, लॉबी में लगा रहे हैं, तो हम अंदर से जब बाहर की तरफ देखते हैं
तो दरवाजे का जो बाईं तरफ होता है, ध्यान रखिए अंदर से बाईं तरफ देखने पर जो मेन गेट का लेफ्ट हैंड होता है वहां एक्वेरियम लगाया जाता है। अगर ये आपने इस दिशा में न लगा के अंदर से जब हम देखते हैं बाहर दाईं तरफ लगा दिया तो घर के अंदर जो पुरुष वर्ग है वो चरित्रहीनता का शिकार होने लगता है। सबसे बड़ी चीज इसमें है कि इसमें मछलियां कौन सी डाली जाएं, तो गोल्ड फिश इसके अंदर डाली जाती हैं। गोल्ड फिश इसमें डाली जाती हैं। 8:1 होता है, 8 लाल रंग की और 1 काले रंग की, एक संतुलन बनता है 9, जो संपूर्णता का अंक होता है 9। तो 8:1, 8 लाल और 1 काली गोल्ड फिश हमारे यहाँ इसमें डाली जाती हैं। इस बारे में कोई कुछ पूछना चाहेगा मुझसे एक्वेरियम के बारे में या पूर्वजों के चित्र के बारे में? सर ये जो क्वेश्चन वाला है ना, ये हम सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि बीच में लोग बोलते रहते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है। ठीक है मैम, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं वास्तु दोष दूर करने में। बहुत सारे वास्तु यंत्र भी हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल लगभग शून्य जिसमें खर्चा आता है और घर के हर तरह के वास्तु दोष 90% जिससे दूर हो जाते हैं, और वो है स्वस्तिक चिन्ह। स्वस्तिक या जिसे सतिया आप कहते हैं, क्लॉकवाइज जो सतिया स्वस्तिक चिन्ह बना होता है, बड़ा सिंपल तरीका है कि हनुमान जी की पूजा जिस रोली से हम करते हैं उसे आप घी में घोलिए और 6x6 इंच का या 8 इंच बाई 8 इंच का सतिया आप सफेद कागजों पे बनाएं और मेन गेट पे लगाएं, और साथ में घर में जहां भी आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, आंगन में, कहीं स्टोर रूम के बाहर, इसे निसंकोच स्वस्तिक चिन्ह को रोली से बनाकर आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट है, और आप इसे लगा के देखिए 2 दिन के अंदर आपको नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई बिना ही किसी बड़े खर्चे के नजर आने लगेगी। इसके अलावा दीवार घड़ी, हर घर में घड़ियां होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर जाते हैं कि जिस दरवाजे के नीचे से हमारा आना जाना होता है उसके ऊपर घड़ी लगा देते हैं, और धीरे धीरे घर में रहने वाले लोग बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। तो दीवार घड़ी या कैलेंडर कभी भी उस दरवाजे के ऊपर ना लगाएं जिसके नीचे से आपके या आपके घर के लोगों का आना जाना है। आयु पर और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग इसे लगाने की उचित प्रक्रिया नहीं जानते। दरवाजे के ऊपर कृपया घड़ी और कैलेंडर दोनों ना लगाएं। सबसे बड़ी चीज आती है हमारी नींद। नींद में सबसे बड़ी दिशा है कि हमारा सिर दक्षिण में होना चाहिए और पैर उत्तर में होना चाहिए। यह आपको अजीब सी बात लगेगी कि साहब दक्षिण दिशा को तो अक्सर लोग बुरा मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, लेकिन सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। इसकी वजह यह है कि जैसे हमारा शरीर एक चुंबक है, तो हमारा जो सिर है वो उत्तरी नॉर्थ पोल है हमारा, हमारे पैर जो हैं वो साउथ पोल है। अगर हम उत्तर में सिर करके सो जाते हैं, उत्तर में सिर करके सोते हैं, तो हमारा नॉर्थ पोल और धरती का नॉर्थ पोल वो एक तरफ आ जाते हैं। और आप सभी विद्वान लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि जब सेम पोल एक तरफ आ जाते हैं तो उनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। तो उससे धरती के नॉर्थ पोल का तो कुछ बिगड़ना नहीं, लेकिन हमारा जो सिर है वो हमारे शरीर को डिस्टर्ब करने लगता है, और हमारा ब्लड प्रेशर, रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आती, और लंबे समय तक अगर नॉर्थ में हम सिर करके सोते रहे तो निश्चित रूप से हाई ब्लड प्रेशर और आने वाली कई बीमारियों के शिकार हम केवल इस गलत दिशा में सिर करके। इसलिए बराए मेहरबानी दक्षिण में सिर करिए, उत्तर में पैर करिए। इससे हमारे शरीर की जो चुंबक है वो धरती की चुंबक की कंटिन्यूटी में आ जाती है, वो कंटिन्यूटी में आ जाती है। और आप दक्षिण में सिर करके सो के देखिए, 1 हफ्ते सो के देखिए, आपको नींद की क्वालिटी में अपने आप फर्क महसूस हो जाएगा। अब हम लोगों की रसोई में बहुत सारे दोष होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जो पुराना ओरिजिनल वास्तुशास्त्र है, कि साहब दक्षिण पूर्व में रसोई होनी चाहिए क्योंकि अग्नि कोण में अग्नि देवता का वास है, वहीं रसोई होनी चाहिए। लेकिन बदलते समय में सारे फंडामेंटल रूल्स वास्तुशास्त्र के हमारे नए कंस्ट्रक्शन ने बदल दिए। अगर हम ये कहते हैं कि रसोई साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि दक्षिण पूर्व में एक बड़ी खिड़की भी होनी चाहिए और उसके बाहर खाली स्थान भी होना चाहिए। जिन लोगों ने बताया था वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे कि दक्षिण पूर्व में रसोई क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूरज सुबह पूरब से निकल के दक्षिण होता हुआ पश्चिम जाता है। यानी कि अगर रसोई दक्षिण पूर्व में है, आग्नेय में है,
तो सबसे पहले रसोई को सुबह पूरब की अल्ट्रावायलेट रेज मिलेंगी पॉजिटिव, जो कि नमी को, कॉकरोचों को, इन्फेक्शन को नष्ट करेंगी। उसके बाद ये धूप हमें दोबारा मिलेगी जब दक्षिण की खिड़की से रसोई में हमारे पास धूप आएगी, और उसके बाद वो सूरज पश्चिम चला जाएगा। लेकिन आज के समय में जब हमारा 150 गज का मकान, जिसके तीनों तरफ मकान होते हैं, तो दक्षिण पूर्व में रसोई बनाने के बाद भी जब दक्षिण पूर्व में कोई खिड़की ही नहीं है और सूरज ने 2 बार तो क्या 1 बार भी रसोई में नहीं झांकना, तो ये पुरातन क्लासिक वास्तुशास्त्र उस जगह जाके फेल हो जाता है। ऐसे में हम केवल रसोई के जो वास्तु दोष बहुत सी भजन पूजन से दूर हो सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारगर तरीका है कि रसोई का कोई भी दोष दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की एक 6 इंच 8 इंच की मूर्ति लें और रसोई के उत्तरी कोने में इस तरह से लगा दें कि वो दक्षिण की तरफ मुंह करके वो मूर्ति लगा दीजिए। और मेरा आजमाया हुआ तरीका है, कई 100 जगह मैंने इस चीज को देखा है कि रसोई में कितने भी दोष हों, आधे से ज्यादा दोष गणेश जी की मूर्ति को दक्षिण की तरफ मुंह करके उत्तरी कोने में लगाने से ज्यादातर दोष दूर हो जाते हैं। अब अधिकतर लोग हम में से मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं, गणेश जी का चित्र लगाते हैं, और कई बार ये देखा गया है कि गणेश जी का चित्र द्वार पर लगाने पर, गेट पर लगाने पर